ये संविधान कह रहा है, हम नहीं कह रहे मान्यवर। और आपने उस संविधान में संशोधन कर दिया बगैर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के। आप एक गैर कानूनी गैर देश के संविधान को तार-तार कर रहे हैं। आप भारत की आत्मा को मेरी तरफ उंगली ना करे, मेरी तरफ उंगली ना करे, मेरी तरफ उंगली ना करे, मेरी तरफ उंगली ना करे। कि जिस पहचान पत्र की बदौलत एक तड़ी पार व्यक्ति इस देश का गृह मंत्री बन जाता है, एक तड़ी पार व्यक्ति इस देश का गृह मंत्री बन जाता है। नाम नहीं लिया अगेंस्ट धर्मेंद्र प्रधान। सर वन पॉइंट, मेरा पॉइंट है सर। आप तो बताइए, आप चर्चा चाहते हैं? इंडियन ऑपोजिशन, आप चर्चा करना चाहते हैं? सरकार चर्चा को तैयार है सर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? माननीय सदस्य, आज अगर आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं हमारे देश के युवा के भविष्य के बारे में, मैं सभा की कार्यवाही कल मंगलवार दिनांक 28 जुलाई 2026 को पुनः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुण और आप देख रहे बहुजन हलचल। भारतीय संसद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है। यही वह जगह है जहां देश के करोड़ों लोगों की आवाज गूंजती है। यहीं कानून बनते हैं, सरकार से सवाल पूछे जाते हैं और जनता के मुद्दों पर बहस होती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से संसद के कामकाज को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि संसद में चर्चा का दायरा सिकुड़ रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि विपक्ष मुद्दों पर बहस करने की बजाय केवल हंगामा खड़ा करता है और संसद की कार्यवाही बाधित करता है। आखिर सच क्या है? क्या संसद पहले की तरह प्रभावी ढंग से काम कर रही है? क्या लोकतांत्रिक संस्थाएं पहले जैसी स्वतंत्र है, या फिर यह केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का हिस्सा है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में इन्हीं सवालों पर विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत सत्ता और विपक्ष दोनों की भूमिका में होती है। जनता सरकार चुनती है, लेकिन विपक्ष को भी इसलिए चुनती है ताकि वह सरकार से सवाल पूछ सके। विपक्ष का काम केवल विरोध करना नहीं, बल्कि सरकार को जवाबदेह बनाना भी है। वहीं सरकार का दायित्व है कि वह अपने फैसलों का तर्क और आधार सदन के सामने रखे। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? माननीय सदस्य, सभी लोगों के मत आ गए हैं। ये हंसी याद रखिएगा सर, ऐसे हंसते जब अत्याचार होता है, अन्याय होता है, तो रावण हंसता है। नो कमेंट्स। ये रावण की हंसी है, याद रखिएगा मान्यवर। इस सभा के अंदर अन्याय होता है, अत्याचार होता है तो दुर्योधन हंसता है, कौरव हंसते हैं। अत्याचार और अन्याय होता है तो नादिर हंसता है, बाबर हंसता है, गद्दाफी हंसता है। हाल के वर्षों में विपक्ष बार बार यह आरोप लगाता रहा है कि संसद में महत्वपूर्ण विधेयक का कम समय में पारित कर दिए जाते हैं। आप इस देश के युवा के भविष्य के लिए चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आप नीट के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आप इसी तरह हल्ला करना चाहते हैं। हमारे देश के युवाओं के बारे में आप सोचना नहीं चाहते हैं, उनके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते हैं। यदि आपको आज चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आज अगर आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं हमारे देश के युवा के भविष्य के बारे में, मैं सभा की कार्यवाही कल मंगलवार दिनांक 28 जुलाई 2026 को पुनः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। जनता सरकार चुनती है, लेकिन विपक्ष को भी इसलिए चुनती है ताकि वह सरकार से सवाल पूछ सके। विपक्ष का काम केवल विरोध करना नहीं, बल्कि सरकार को जवाबदेह बनाना भी है। वहीं सरकार का दायित्व है कि वह अपने फैसले को तर्क और आधार सदन के सामने रखे। हाल के वर्षों में विपक्ष बार बार यह आरोप लगाता रहा है कि संसद में महत्वपूर्ण विधेयक कम समय में पारित कर दिए जाते हैं, पर्याप्त चर्चा नहीं होती और विपक्ष के सुझावों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। कई विपक्षी दलों ने यह भी कहा है कि संसदीय समितियों को पहले जितना महत्व नहीं दिया जा रहा। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि संसद की सभी प्रतिक्रियाएं नियमों के अनुसार चलती है
और विपक्ष के पास चर्चा के पर्याप्त अवसर होते हैं, लेकिन कई बार वही कार्यवाही में व्यवधान पैदा करता है। सवाल यह भी उठता है कि क्या संसद का उद्देश्य केवल कानून पारित करना है या सरकार से जवाब मांगना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र की परंपरा यही कहती है कि संसद में बहस जितनी व्यापक होगी, फैसले उतने ही मजबूत होंगे। यही कारण है कि संसद में प्रश्नकाल, शून्यकाल और विभिन्न प्रकार की चर्चाओं की व्यवस्था की गई है, ताकि जनता से जुड़े हर मुद्दों पर खुलकर विचार हो सके। विपक्ष कई बार आरोप लगाता है कि बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याएं, परीक्षा संबंधी विवाद, आंतरिक सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर पर्याप्त चर्चा नहीं कराई जाती। सरकार इन आरोपों को खारिज करते हुए कहती है कि इन विषयों पर जवाब दिए गए हैं और विपक्ष राजनीतिक कारणों से इन मुद्दों को बड़ा चढ़ाकर पेश करता है। दोस्तों, लोकतंत्र केवल संसद तक सीमित नहीं है। इसके साथ साथ कई महत्वपूर्ण संस्थाएं भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है, जैसे न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सूचना आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाएं। विपक्ष समय समय पर इन संस्थाओं की स्वतंत्रता को लेकर चिंता जताता है। सरकार का कहना है कि सभी संस्थाएं संविधान के अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है और उन पर लगाए जाने वाले आरोप राजनीतिक है। इसी तरह मीडिया की भूमिका को लेकर भी बहस होती रही है। कुछ लोग मानते हैं कि मीडिया एक हिस्सा सरकार से पर्याप्त सवाल नहीं पूछता, जबकि दूसरी ओर यह भी तर्क दिया जाता है कि देश में सरकार की आलोचना करने वाले अनेक समाचार माध्यम और पत्रकार सक्रिय है। इस विषय पर भी समाज में अलग अलग मत मौजूद है। संसद में विपक्ष की भूमिका को लेकर एक और महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि क्या लगातार हंगामा लोकतंत्र को मजबूत करता है या कमजोर। सरकार का कहना है कि यदि विपक्ष सदन चलने दे तो अधिक चर्चा संभव होगी, और वही विपक्ष का कहना है कि जब उनकी बात नहीं सुनी जाती तब विरोध दर्ज कराना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। जैसे आप देख रहे हैं कि जब से संसद का पहला सत्र शुरू हुआ, उसी दिन से संसद को रोक दिया गया, स्थगित करना पड़ा, वहां पर हाय हुल्ला हुआ। इस बहस का कोई सरल उत्तर नहीं, लेकिन यह स्पष्ट है कि संसद का सुचारू संचालन लोकतंत्र के हित में है। लोकतंत्र में जनता की भूमिका सबसे ऊपर होती है। जनता केवल चुनाव के समय मतदान नहीं करती, बल्कि सरकार के कामकाज का मूल्यांकन भी करती है। यदि जनता को लगता है कि सरकार अच्छा काम कर रही है तो वह उसे दोबारा अवसर देती है। यदि उसे लगता है कि विपक्ष जनता के मुद्दे प्रभावी ढंग से उठा रहा है तो उसे भी समर्थन मिल सकता है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। आज देश के सामने अनेक चुनौतियां हैं: रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता। इन सभी विषयों पर संसद में गंभीर, तथ्यपूर्ण और रचनात्मक चर्चा होना लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। मजबूत सरकार जितनी जरूरी है, उतना ही मजबूत और सक्रिय विपक्ष भी आवश्यक है। दोनों की भूमिका मिलाकर ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का संतुलन बनाती है। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है। मैंने नाम नहीं लिया। आप मेरी तरफ उंगली ना करें, मेरी तरफ उंगली ना करें। सारे प्रिविलेज का मामला है। चाय वाला, एक 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 चाय वाला इस लोकतंत्र के अंदर एक वोट के अधिकार से सीधा चाय वाले से प्रधानमंत्री बन जाता है। उस वोटर आईडी कार्ड की कोई अहमियत। अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या संसद में बहस का स्तर और समय बढ़ाना चाहिए? क्या सत्ता और विपक्ष को टकराव के बजाय संवाद को प्राथमिकता देनी चाहिए? क्या जनता जिन मुद्दों पर जवाब चाहती है उन पर अधिक पारदर्शिता और विस्तार से चर्चा होनी चाहिए? इन सवालों पर विचार करना केवल नेताओं की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर जागरूक नागरिक का भी दायित्व है। फिलहाल आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। यदि आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो, वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट्स में लिखें और हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। नमस्कार, जय भीम, धन्यवाद।